संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्तापित करने की मंजूरी दी जाए। What is the undue haste and urgency in bringing such a constitutional amendment bill? When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of that point of time. मुझे सुनो ना, पहले बैठ जाओ। मैं इस मौके पर कहता हूँ, ये बिल संविधान विरोधी, मूल अधिकार विरोधी, न्याय विरोधी। मुख्यमंत्री जेल से सरकार चला रहे, जो ना समाज के लिए अच्छा है, ना लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि पूरा विपक्ष उसके विरोध में उतर आए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जब एक कर्मचारी जेल में रहता है, उसको नौकरी से हटा दिया जाता है, तो जनप्रतिनिधियों को भी इस तरह से छूट नहीं होना चाहिए। विपक्षी दलों की जेपीसी के बहिष्कार के ऐलान के बावजूद केंद्र सरकार 130वें संविधान संशोधन विधेयक को आगे बढ़ाने के मूड में है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने एक साक्षात्कार में स्पष्ट किया है कि अगर जेपीसी गठन के बावजूद विपक्ष शामिल नहीं होता तो सरकार के पास आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अमित शाह ने कहा कि संविधान निर्माताओं ने कभी नहीं सोचा था कि नेता जेल में रहते हुए सरकार चलाएंगे। उन्होंने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कुछ मंत्रियों को उदाहरण देते हुए कहा कि जेल से सरकार चलाना लोकतंत्र का अपमान है। मुख्यमंत्री या मंत्री के आदेश के लिए अधिकारियों को जेल जाना पड़े यह लोकतंत्र के लिए शोभनीय नहीं है। शाह ने विपक्ष की आशंका को खारिज करते हुए कहा कि नया कानून आने के बाद फैसले तेजी से होंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को भी इस कानून के दायरे में रखा है। विपक्ष के आरोपों पर उन्होंने कहा कि संप्रग सरकार के दौरान सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 12 FIR दर्ज हुई थी, इसलिए सबके लिए कानून समान है। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्तापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्तापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्तापित करने की मंजूरी दी जाए। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर विपक्ष के विरोध को लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक राजनीतिक शुचिता और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए लाया गया है। जेल में रहकर सरकार चलाना लोकतंत्र का अपमान है। ऐसे हालात रोकने के लिए यह संशोधन जरूरी है। उन्होंने विपक्ष से अपील की कि वो केवल राजनीति न करें और राष्ट्रहित में सहयोग दें। देखिए, बहुत ही बड़ा संशोधन है ये, क्योंकि अभी कुछ ऐसे उदाहरण सामने आए हैं कि मुख्यमंत्री जेल से सरकार चला रहे हैं, जो ना समाज के लिए अच्छा है, ना लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। और इसलिए गृह मंत्रालय के द्वारा एक संशोधन लाया गया, संविधान संशोधन विधेयक 130, और जिसमें प्रावधान किए गए हैं, प्रस्तावित हैं कि कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री अगर कोई ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी में संलिप्त पाए जाते हैं तो उनको 30 दिन के अंदर अपना पद छोड़ना होगा। अगर नहीं छोड़ते हैं तो 31वें दिन वो स्वतः मान लिया जाएगा उनका, यानी कि उनकी जो दायित्व है, उनको जो पद है, वो उससे स्वतः मुक्त हो जाएंगे। तो उम्मीद ये की जाती थी कि इसमें सारा विपक्ष ये एक होगा, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि पूरा विपक्ष उसके विरोध में उतर आया। यद्यपि माननीय गृह मंत्री जी ने विधेयक को जब सदन के पटल पर रखा तो उन्होंने पहले ही ये बता दिया था कि इसके लिए एक हम ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाएंगे, इसको सुपुर्द कर दिया जाएगा और वो उस पर अपनी राय देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी
विपक्ष ने उसको पढ़े बगैर माननीय गृह मंत्री जी द्वारा इतना स्पष्ट सूचना देने के बावजूद भी वो बिल का बहुत आक्रामक विरोध करने लगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि न वो हमारी संसद के या विधानसभा के शान के अनुकूल है और न व्यवहारिक है। जब एक कर्मचारी जेल में रहता है उसको नौकरी से हटा दिया जाता है तो जनप्रतिनिधियों को भी इस तरह से छूट नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार जहां इस विधेयक को लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त करने वाला कदम बता रही है, वहीं विपक्ष इसे राजनीतिक हथियार करार देकर विरोध पर अड़िग है। अब निगाहें संसद के आगामी सत्र पर टिकी हैं, जहां यह तय होगा कि 130वां संविधान संशोधन विधेयक राजनीतिक विवादों के बीच किस दिशा में आगे बढ़ता है। देश की जनता भी यहां देख रही है कि लोकतंत्र और नैतिकता की लड़ाई में कौन सा पक्ष अपनी जिम्मेदारी निभाता है। डेस्क रिपोर्ट संवाद 365। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।